दो बिहारी बच्चों के साथ दो तीन बच्चे बिहारी बच्चे वो बंगाल में जाते हैं एक पेपर देने के लिए, जो कि सेंट्रल वैकेंसी है। मतलब रेलवे का, एसएससी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो बंगाल में जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। और वो वहाँ पर एक रूम लेकर रहते हैं कहीं धर्मशाला में या किसी जगह पर। और उनके साथ क्या हुआ आप सुनकर मतलब कांप जाओगे आप। इस तरह की खबरें अभी तक हम बेंगलोर से, कर्नाटका से, साउथ से सुनते थे कि हिंदी भाषी छात्रों के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं। मेरे ही ऊपर एक भैया रहते हैं हमारे मकान में ही, वो कर्नाटका के हैं, बहुत बहुत ही प्यारे आदमी हैं। हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। हमें कभी लगता ही नहीं साउथ नॉर्थ क्या है। लेकिन आज जो हुआ है वो तो बहुत ही शर्म की बात है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार सर ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बंगाल में वो बच्चे कहीं रुके हुए हैं, किसी कोलकाता में कहीं पर। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके सर्टिफिकेट फाड़ने की कोशिश की जाती है। फाड़े या नहीं ये मुझे पता नहीं है। उनको कहा जाता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, क्या तुम बंगाल के रहने वाले हो, डोमिसाइल दिखाओ अपना। वो कहते हैं बिहार के हैं। यादव नाम बताता है एक बच्चा अपना। तो उनको शायद मारते भी हैं वो। भट्टाचार्य कोई हैं जो पकड़े गए हैं, हालांकि गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन गिरफ्तार कब हुए? पहले तो बंगाल की पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद जब वहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, आदरणीय गिरिराज जी, उन्होंने, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, ममता बनर्जी जी को टैग किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर लालू जी ने, और रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी, कई जो बिहार के बड़े नेता हैं। बिहार के लोगों में अच्छी बात यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक वो रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं आपस में, और यूनाइटेड भी रहते हैं। बिहार के लोगों में देखा है, क्वालिटी है। क्योंकि बिहार के लोगों के साथ ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाए, मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, और साउथ के स्टेट हों, बिहार के लोगों की दुर्गति तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो पढ़े लिखे हों, मजदूर हों, बिहारी लोगों की बहुत ज़्यादा इस टाइम देश में हालत ख़राब है। इवन एक वहाँ के बिहार के बंदे हैं जो अपने आप को सन ऑफ बिहार लिखते हैं, मनीष कश्यप जी। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर दी थी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उनको बिहार की सरकार ने भी, तब वो थे तेजस्वी यादव, और तमिलनाडु की सरकार ने जेल में डाल दिया था। काफ़ी टाइम तक जेल में रहे वो, फिर बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। तो सोचिए, अपने ही राज्य के लोगों की दुर्गति बताने पर उनको जेल में डाल दिया गया था। तो यार ये स्थिति खतरनाक है कि एक आप कहीं जाते हो एग्ज़ाम देने, और फिर वहाँ के लोग आते हैं, आपको धमकाते हैं, आपके सर्टिफिकेट फाड़ने की कोशिश करते हैं, आपको पीटते हैं, और वो आपसे कहते हैं बिहार में जाओ, यहाँ क्यों आए हो एग्ज़ाम देने। भाई पूरा देश है, और चलो स्टेट वैकेंसी का मानते हैं। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि अगर एक स्टेट के लोगों को लगता है कि वहाँ की नौकरियाँ दूसरे स्टेट के लोग खा रहे हैं तो उनको दिक्कत तो होती है। ये बात फैक्ट है। जैसे एनसीआर में आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में बिहार के लोग जॉब करते हैं, और उनका अधिकार है वो। लेकिन यहाँ के लोगों में मैंने बात सुनी है ऐसी कि यार ये यहाँ आ जाते हैं और सस्ती सैलरी में जॉब करते हैं। चूँकि मैं स्कूल में हूँ तो स्कूल के टीचर से मैंने सुना है। हालांकि मुझे तो बुरा लगा बहुत कि यार हमारा देश है, कहीं भी कोई जॉब कर सकता है, रह सकता है। और बिहार के लोग तो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं एनसीआर में। लेकिन मैंने कुछ लोगों को सुना कहते हुए कि स्कूल में जब मैं इंटरव्यू देने गया था कि यार बिहार के लोग 20,000 में, 15,000 में जॉब कर लेते हैं, और हमारी इनकी वजह से हमें सैलरी नहीं मिलती, और इनको सब रख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई कम्पीट करो उनसे, वो कर लेते हैं, आप भी कर लो कम सैलरी में तनख्वाह, आप उनसे अच्छा पढ़ा के दिखाओ, वो मेहनती हैं ज़्यादा। लेकिन ये समस्या तो हो रही है। फिलहाल लालू जी के और बड़े बड़े नेताओं के कहने के बाद गिरफ्तारी हुई है किसी भट्टाचार्य की। ममता बनर्जी सरकार जो है एक्टिवेट हुई है। तो बिहार के जो युवक हैं बहुत मेहनती तो हैं, लेकिन उनके साथ हर जगह उनको अपमान सहना पड़ रहा है, ये बात सच है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आज मुझे याद आ गई। हमारे गाज़ियाबाद में पास में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर नगर निगम ऑफिस है सामने, उसकी चार दीवारी के बाहर एक नाई था इसलिए कह रहा हूँ, वो स्वर्गीय हैं अब। उनको हम ठाकुर साहब कहते थे। बिहार के थे, वो यंग थे, 30-35 साल के। तो वो बिहारी बताते नहीं थे किसी को, मुझे बताते थे भाई आप किसी को बताना मैं बिहार का हूँ। इवन जब बिहार के लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे भी वो अच्छी तरह बात नहीं करते थे। वो कहते थे बिहार के लोग ही बिहारी काट करते हैं, और बिहारी मत बताना आप, क्योंकि फिर मुझे दिक्कत आएगी यहाँ पर, और हमें लोग चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि उनकी डेथ हो गई है, ससुराल की वजह से वो परेशान थे। वहीं से उनकी ससुराल वाले भी गाज़ियाबाद में रहते हैं, पर उनको टॉर्चर कर रहे थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो फिलहाल तो बस यही है कि मैं कहूँगा भाई देश एक है, सबका देश है, और सबको रहने का अधिकार है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से क्या, सबको रहने का अधिकार है ही है। तो यार ऐसे मत करो भाई।
बंगाल के लोग दूसरे स्टेट में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत बंगाली रहते हैं, इंदिरापुरम में, वसुंधरा में, वैशाली में तो पूरा ही बंगालियों का पूरा मोहल्ला है। दुर्गा पूजा हो रही है, हम भी जाते हैं उसमें। और बिहार के लोग तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा हैं। पहाड़ तो पहले यूपी का ही पार्ट था, लेकिन अब अलग हो गया है। तो साउथ के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग साउथ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इसको भूलना पड़ेगा। और एक इंसिडेंट मुझे और याद है, हमारे स्कूल में एक मैडम थी, वो साउथ की थी। तो जब मैं उन्हें हिंदी में मैसेज करता तो चिढ़ती थी, मतलब गाजियाबाद में जॉब कर रही है, हिंदी में मैसेज करने पर चिढ़ती थी वो। कहती थी मुझे हिंदी मत लिखो, इंग्लिश में लिखो। मैंने कहा मैडम आप यहाँ जॉब कर रही हो, यूपी है। तो हमें भाषाओं की सारी चीज़ छोड़नी पड़ेंगी और हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। देश एक है, देश को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। मोदी जी तो वन नेशन, वन इलेक्शन, वन राशन कार्ड, वन आधार कार्ड, सब चीज़ कर रहे हैं। तो हमें भी साथ देना चाहिए और हमें इस सबसे बाहर निकलना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ऐसा है। उम्मीद है कि हम इस भेदभाव से बाहर निकलेंगे और तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, और ध्यान रखिए अपना।